इफ Q इज पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव होगा Q तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो Q को यहाँ पॉजिटिव किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप के अलोंग होगा। तो मान लीजिए चार्ज है आपका कहना है Q, तो इसके कारण अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप के अलोंग, मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब लेट्स से इफ Q इज नेगेटिव, तो अगर Q नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे आप नेगेटिव पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, माइनस आर कैप के अलोंग। तो जो माइनस आर कैप होता है वो आर कैप के अपोजिट होता है। आप ऐसे समझिए कि जो माइनस ए वेक्टर होता है वो ए वेक्टर के अपोजिट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इस पॉइंट पे वो किधर आएगा, अलोंग द माइनस आर कैप। अब जो ये वाला ये माइनस, अगर ये मेरा डायरेक्शन आर कैप है तो ये मेरा जो इधर वाला डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आर कैप। ठीक, अब इस वाली डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, टुवर्ड्स द चार्ज। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टुवर्ड्स द चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के क्यू का मॉड ले दीजिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका मॉड ले दिया। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी बहुत कम आएगा। मतलब जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाएं आर के साथ, तो ग्राफ कैसे आएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि आर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाए, घटता जाए। तो ये जो कर्व है इस कर्व के बारे में बोल सकते हैं कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं। आसान एग्जांपल है क्योंकि स्टार्टिंग है। तो ये एक पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज का हमें पॉइंट A और पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पॉइंट A का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है r और पॉइंट B का जो डिस्टेंस है वो है 3r। तो पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, kq/r स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है r। पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, kq/3r का होल स्क्वायर, 3r का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q और दूसरा है Q और हमें इस पॉइंट पे A पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस R है। ठीक, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप ऐसे समझिए कि देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में हमने बात की थी कूलॉम्स लॉ में, तो वो वाली कहानी यहाँ पे वैलिड होता है क्योंकि है तो फोर्स वाली स्टोरी ना। ठीक, तो इसका मतलब इस अकेले के कारण यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता जब वो नहीं होता, इस अकेले के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता जब ये नहीं होता। तो जब ये दोनों यहाँ प्रेजेंट होंगे तो इनके कारण भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जितना ये अकेले होते तो होता। तो मुझे यहाँ पे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो E नेट एट पॉइंट A, तो इसके कारण कितना आएगा, तो इसके कारण लिखेंगे तो इससे डिस्टेंस मेजर करेंगे और जब इसके कारण लिखेंगे तो इससे डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब जैसे सवाल में आपको मैंने बताया नहीं है कि ये Q पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको अगर कुछ नहीं बोला है तो आप Q को पॉजिटिव मान के काम करें। तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस चार्ज से दूर की तरफ। तो ये दूर की तरफ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, दूर की तरफ। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, हमें नेट निकालना है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। तो इसका kq/r स्क्वायर, इसका kq/2r का होल स्क्वायर, इनको ऐड अप करेंगे तो कितना आया 5/4 kq स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है Q और ये उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यहाँ एक कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है x और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है a। तो आपको बताना है E नेट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दिया है मैंने A। ठीक, तो आप चाहे पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ सॉल्यूशन, लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पे जो E नेट का वैल्यू आएगा, तो देखिए इस वाले चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किधर होगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। इस वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये वाला चार्ज इससे दूर की तरफ, इससे दूर की तरफ, तो ये हो गया E। ये वाला चार्ज इसके कारण दूर की तरफ, तो ये हो गया E। तो इसके कारण E इधर हुआ, इस कारण E इधर हुआ। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जितना मैग्नीट्यूड इसके कारण है उतना ही मैग्नीट्यूड इसके कारण है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, इसलिए जितना मैग्नीट्यूड इसके कारण आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसके कारण आएगा। तो यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर हुए और हम आपको उन दोनों का क्या करना है, समेशन। तो आपको जानते हैं कि अगर दो वेक्टर
इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो अलोंग एंगल बाइसेक्टर होता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये वाली लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ई नेट कितना आएगा, तो इस ई का एक कंपोनेंट ई cos थीटा और इस ई का कंपोनेंट ई cos थीटा, तो कितना हो गया 2e cos थीटा 2e। अब ई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई था क्या, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फिर इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ई का वैल्यू लिख देते हैं के क्यू। ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ आपका बेस और ये कौन हुआ आपका हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है x और हाइपोटेनियस कौन है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, ई नेट क्या है 2kqx अपॉन a स्क्वायर प्लस x पावर 3/2। अब आपको इस फंक्शन के बारे में जब मैंने कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन समझाए थे तब भी आपको मैंने बताया था कि इस फंक्शन को याद रखिएगा, ये फंक्शन हमारे सामने बार-बार आएगा, एक बार फिर और आएगा ये अभी, ठीक। और ऐसे याद रखिएगा इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कब होती है, जब x की वैल्यू किसके बराबर होती है, a/√2। इसका मतलब यदि x की वैल्यू a/√2 होती, मतलब ये वाला पॉइंट अगर यहाँ से a/√2 दूरी पर होता तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब फिर से बोल देता हूँ कि जो पॉइंट यहाँ से a/√2 की दूरी पर होगा उस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। उससे ऊपर वाले पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा और उससे नीचे वाले पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, एट x = a/√2।